आनंद अशुल्बी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 2728 गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, महान शिवाजी के समय से प्राय 300 वर्ष से पूना का भारत का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। वह राजनीतिक राजधानी है, विचारों का और विद्वता का उद्गम स्थल है और उसने आज के भारत का सशक्त ढंग से निर्माण किया है। विराम 19वीं शताब्दी के मध्य में पूना के अनेक महान नर नारियों ने हमारी बौद्धिक जागृति, राजनीतिक सबलता, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक नवोत्थान के आंदोलन की अगुवाई की। विराम यह विश्वविद्यालय अपेक्षाकृत नव स्थापित है, लेकिन इसके पीछे महान विद्वानों और विख्यात संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई समृद्ध विरासत है। विराम मुझे 2.5 वर्ष तक यहाँ के स्कूल में पढ़ने का स्फूर्तिप्रद अवसर मिला था। विराम इस प्रकार मैंने इस नगर की स्वावलंबन और सादगी की परंपरा से लाभ उठाया है। पूना की एक पुरानी छात्रा होने के नाते मुझे गर्व है कि आप आज प्रातः मुझको डी.लिट की डिग्री से सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इस नगर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी, जहाँ मुझे अपने विकास काल वर्षों में बहुत कुछ उपलब्धि हुई थी। विराम पैरा मैं देख रही हूँ कि कुछ युवा इस बात से नाराज हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि यह सोचना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री को विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। विराम मुझे यह सोचने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं वे शिक्षा को राजनीति से अलग रखने की बात नहीं सोच रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय उनकी अपनी राजनीति से ही जुड़े। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसे मैं अपना व्यक्तिगत सम्मान न मानकर यह मानती हूँ कि यह कार्य जगत और विचार जगत के बीच जो संबंध होना चाहिए उसकी स्वीकृति है। विराम जब ये संबंध सुदृढ़ होते हैं तभी समाज की नींव ठोस बनती है। सुदृढ़ संबंध से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि विश्वविद्यालयों को शासकीय अधीनता में रहना चाहिए। विराम सरकारें प्राय ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहती हैं जो सुरक्षित माने जा सकें और ऐसे विचारों की खोज करती हैं जो सुविधाजनक हों। वे देश और काल की लघु परिधियों में काम करती हैं। विराम मेरी कोशिश यह रही है कि इस प्रवृत्ति को बदला जाए, इसलिए बाहर के बहुत से लोग मुझे यह विरोधाभास पाते हैं कि मैं व्यवस्था का अंग होते हुए भी संकीर्ण विचारों से और व्यवस्थाजन्य आवृत्तिमूलक दिनचर्या से नहीं जुड़ी हुई हूँ, बल्कि उनसे टक्कर लेती रही हूँ। विराम पैरा मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि कल जो कुछ सामयिक और व्यावहारिक समझकर अपनाया गया था वह आज की स्थितियों में काम नहीं कर सकता। विराम विश्वविद्यालय एक व्यापक परिवेश में विचार करते हैं या उन्हें करना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं हैं। एक अच्छा विश्वविद्यालय प्रत्येक युग, प्रत्येक देश और ज्ञान की प्रत्येक शाखा की जानकारी समेकित करता है। पैरा सभापति जी, यह कहा जाता है कि हमारे देश के संकट का एक
कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। विराम। मुझे स्पष्ट नहीं है कि यह कारण है या परिणाम है। यह भी कहा जाता है कि सभी राजनीतिक दलों को आपस में यह मान लेना चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों से दूर रहेंगे। विराम। लेकिन जब इन पार्टियों के उद्देश्य और काम करने के तरीके इतने ज़्यादा भिन्न हैं तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि वे इस मामले पर कोई समझौता कर सकेंगी? पैरा। अगर विश्वविद्यालयों को राजनीति का खिलौना बनने से रोकना है तो यह काम राजनीतिक दलों से अपील करके शायद ही किया जा सकेगा। इससे ज़्यादा सुनिश्चित मार्ग यह है कि विध्वस्त समाज के नेता, उनकी संख्या कितनी ही कम क्यों न हो, न तो सक्रिय राजनीति के प्रति ललक दिखाएं, न किसी के दबाव में आएं। मैं वस्तुतः यह चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय ज्ञान की ऐसी धाराओं के उद्गम स्थल बन जाएं जो हमारे आज को अपने आप को साफ सुथरा रखने के सहायक बने। विराम। विश्वविद्यालयों का कार्य केवल युवाओं को शिक्षा देना नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का पोषण और प्रसार करना भी है। लेकिन हमें आज विश्वविद्यालयों के कार्यों को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिलता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे छात्रों के वर्तमान आवश्यकताओं के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। यह आरोप केवल भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में ही नहीं है, इसे प्राय प्रत्येक देश में लगाया जा रहा है, चाहे वे विकसित देश हों या विकासशील लोकतांत्रिक देश हों या सैनिक तानाशाही वाले, एक दलीय व्यवस्था वाले हों या बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वाले। विराम। पैरा। हमारे देश में विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विशेष शिकायत यह है कि वे छात्रों को काम धंधे सिखाकर अपना काम करने योग्य नहीं बनाते और बेरोजगारी बढ़ाते रहते हैं। मैं प्राय विद्यार्थियों से मिलती रहती हूँ और उनकी आशंकाओं के बारे में पता लगाती रहती हूँ। उनमें से अधिकांश अपने भविष्य की बात सोचकर बहुत चिंतित रहते हैं और मांग करते हैं कि पूरी शिक्षा प्रणाली काम धंधे सिखाने वाली प्रणाली बना दी जाए। लेकिन जहां लोगों को विशेष कामों के लिए योग्य बनाने की शिक्षा देना आवश्यक है, वहीं विश्वविद्यालयों को अपने व्यापकतर उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी है, जो यह है कि विद्यार्थियों को तर्कसंगत चिंतन के लिए सक्षम बनाया जाए और शरीर तथा मन का अनुशासन सिखाया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि मानसिक साधनों को उद्बुद्ध और एकीकृत किया जाए तथा चिंतन और कर्म की क्षमता सुदृढ़ बनाई जाए। आज स्थिति यह है कि सभी समस्याएं हमें अस्पष्ट दिखती हैं और शब्दों के सही अर्थ को छिपाकर उनका विकृत अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए युवा पीढ़ी को सावधान रहना है और स्पष्ट चिंतन की आदत डालनी है। विराम। अन्यथा जैसा कि राधाकृष्णन आयोग ने कहा है, हमें केवल तकनीकी और काम धंधों की ही शिक्षा देते हैं। पैरा। दिल्ली की जब मैंने चर्चा की तो एक बात और भी कह दूं कि दिल्ली में अनेक अस्पताल हैं, लेकिन उनकी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका केंद्रीय सरकार से सीधा संबंध है, कुछ ऐसे हैं जिनको दिल्ली का प्रशासन चलाता है और कुछ दिल्ली नगर निगम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्था का केंद्रीकरण न होने के कारण इन अस्पतालों से दिल्ली की जनता को जो भी
लाभ होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है विराम। मैं यह आशा करूँगा कि इन सभी अस्पतालों का प्रबंध स्थान से हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए एक अस्पताल बनाया गया है, पूर्णविराम।